समस्या है कि जो 2000 का बिल जनरली डिजिटल मीटर में आता था वो 4000 5000 का बिल आ रहा है। बिजली सरकार अपने चलाए ना, क्यों कंपनी क्यों बनाई है? कंपनी तो हमेशा अपने प्रॉफिट के बारे में सोचेगी ना। और सबसे बड़ी समस्या होती है इसका ऐप्स ठीक से चलता नहीं है। और जब रिचार्ज करने जाओ तो आपका लाइट कट जाती है। डेली 50 से 60 रुपया चोरी कर रहे हैं। यदि आप घर में हैं तब भी, घर में नहीं है तब भी। वो क्या दिखा रहे हैं, नहीं दिखा रहे हैं पता नहीं। हमारा 9,000 रुपया 8,000 रुपया ये ले रहे हैं। अब वो किस तरह से कितना आता? 2-2,500 रुपया आता था मैक्सिमम, आराम से। मतलब उससे कहीं दुगना हो गया है। ऊपर से जो अगर कंप्लेन आप करते हैं, उस कंप्लेन की सुनवाई कभी नहीं होती है। देखिए, बॉलीवुड की एक फिल्म आई थी बत्ती गुल मीटर चालू। बिहार में भी इस वक्त कुछ ऐसी ही शिकायतें आ रही हैं कि बत्ती तो गुल हो जाती है लेकिन मीटर चालू रहता है। इसको लेकर विपक्ष अब मुद्दा भी बना रहा है। लगातार राजद, कांग्रेस सभी इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और अभियान छेड़ने की चेतावनी भी है। इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। पहुंचे हैं इस वक्त पटना के एजी कॉलोनी में। कुछ लोग हैं जिनके पास ऐसी शिकायतें हैं। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। जी, कमलेश नाम है मेरा। और इस मीटर में अगर गिनाया जाए तो केवल खामी ही खामी है। पहली खामी ये है कि ये जो ऐप बनवाया इन लोगों ने, किसी नौसिखियों ने बनाया है, किसी नई कंपनी को लगता है कि इन्होंने हायर किया है, किसी IITian से बनवाई है। अब समझिए कि जियो का मैं नेट यूज करता हूँ और उस जियो के नेट पे अगर स्पीड स्लो हो तो ये खुलता नहीं है। तो गांव देहात में जहाँ पे नेटवर्क एकदम कमजोर है वो लोग कैसे खोलेंगे और कैसे रिचार्ज करेंगे? दूसरी, उदारवादी सरकारें जो होती हैं ना, वो बिजली और पानी सस्ता करती हैं। आप उसको अचानक से काट नहीं सकते हैं क्योंकि ये बुनियादी संसाधन है, जीने का साधन है। आप हवा रोक लीजिएगा, पानी रोक लीजिएगा। और बिजली पहले नहीं था तो लालटेन युग था। जब आप बिजली का आदत लगा दिए तो आप इसको काट दे रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि शराबबंदी का जो नुकसान हुआ वो आम आदमी के जेब से मत वसूलिए, कोई रोजी रोजगार का साधन करिए। तीसरी बात है कि नेताओं को इनके घर में पहले क्यों नहीं, अभी हो हल्ला हुआ तो विजेंद्र यादव जी के घर में स्मार्ट मीटर लगा है। कितने IPS IAS और इनके पहले JDU के सारे कार्यकर्ताओं के घर में ये स्मार्ट मीटर लगाना होगा, तब उनको इसका दर्द पता चलेगा। हमारा घर बंद होता है और बिजली का मीटर चालू होता है। अब मंत्री जी कह रहे हैं कि वही लोग विरोध कर रहे हैं जो चोरी कर रहे हैं। अब आप बताइए, हम लोग नौकरी पेशा आदमी हैं, काम करते हैं। पहले डिजिटल मीटर था, उसका समय से भुगतान करते हैं। अब हमारा समस्या आप नहीं सुनते हैं, उल्टा में हमको आप चोर बना रहे हैं। ये सबसे बड़ा, बिहार का सबसे बड़ा फ्रॉड है ये। और पता नहीं नीतीश कुमार को समझ नहीं आ रही है या कुछ नासमझ बने हुए हैं, उनसे ये उम्मीद नहीं थी। कब से यूज कर रहे हैं आप लोग? अरे हम लोग 2 साल से यूज कर रहे हैं, 1.5 साल से। क्या समस्या है आपको इसकी? समस्या है कि जो 2000 का बिल जनरली डिजिटल मीटर में आता था वो 4000 5000 का बिल आ रहा है, डबल से ज्यादा हो गया है। तो इनका संज्ञान लेना चाहिए। ये सब चीज बुनियादी समस्या है। अब आप काट दीजिएगा, लोग कैसे रहेंगे? बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे? लोग मोबाइल कैसे रिचार्ज करेंगे? या जो भी समस्या है, क्या हम फिर लालटेन जला के बैठ जाएं? आप वही चाहते हैं तो आप बताइए। टैक्स कैसे लेना चाहिए? वो रामचरितमानस इसमें लिखा हुआ है कि टैक्स का जो भी है कि पानी जैसे तालाब में जाता है और पानी उड़ के फिर आकाश में जाता है, वो टैक्स हुआ। और फिर बादल के रूप में फिर वापस पहुंचा दिया जाता है। तो ऐसे नहीं करिए कि आप चोरी पे उतर जाइए। आप किसी दरोगा को आप ये बोलते हैं कि आप अपने एरिया को आप संरक्षित करिए, आप देखिए, और उस दरोगा किसी चोर को दे दे कि तुम देखो, अब वहां चोरी चालू कर दे। यही हो रहा है। बिजली सरकार अपने चलाए ना, क्यों कंपनी क्यों बनाई है? कंपनी तो हमेशा अपने प्रॉफिट के बारे में सोचेगी ना। ऐसा तो नहीं जैसे फिल्म में दिखाया गया था कि कंपनी थी वो लगातार अपने हिसाब से बिल जनरेट कर रही थी एक लाइट। यही हो रहा है। बिल जनरेट वो लोग कर रहे हैं, जिसे आप सिंपल समझिए ना, 1000 रुपये एक्स्ट्रा आप डाले हैं ना, पता नहीं ऐप के माध्यम से उन लोग को पता रहता है या देख लेते हैं, अच्छा इनका ज्यादा है, आज काट लो इनका 400। आप दौड़ते रहिए, कोई सुनवाई नहीं होती। कॉल सेंटर का जो नंबर दिया हुआ है उस पर कोई सुनवाई नहीं होती है। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करते। क्या नाम हुआ? मेरा नाम कैप्टन वीरेंद्र कुमार हुआ। कब से यूज कर रहे हैं मीटर, ये स्मार्ट मीटर? शुरू से यूज कर रहे हैं, जब से पटना में हम लोग रहते हैं। तो शुरू में जब आया था तो लगाया गया था, 2-2.5 साल तो हो गया जब से लगाया। समस्याएं हैं उसमें? समस्याएं बिल्कुल हैं। बिजली बिल बढ़ गई है
और सबसे बड़ी समस्या होती है इसका ऐप्स ठीक से चलता नहीं है, और जब रिचार्ज करने जाओ तो आपका लाइट कट जाती है। तो अब इससे बहुत सारी सुविधाएं हैं, जब सरकार वेतन नहीं दे पाती है तो क्या सरकार उसकी जुर्माना भरती है? जो हम लोग उसका जुर्माना इस बेस पे भरते हैं कि बत्ती मोमबत्ती जला करके भरते हैं। तो ये लालटेन युग में लोगों को जीने पे मजबूर कर रहे हैं, चाहे एक दिन के लिए क्यों ना हो या 2 दिन के लिए क्यों ना हो। आप यदि लाइट किसी में से भूल गए या आप काम में बिजी हैं, आम जनता का इनकम आप जानते ही हैं क्या है, तो उसमें बिजी रहते हैं तो भूल गए, आप आते हैं शाम को घर खोलते हैं तो देखते हैं लाइट नहीं है। आप रिचार्ज करते हैं तो 6 से 8 घंटा लगता है करने के लिए, कभी कभी तो 1 दिन लग जाता है। तो उस समय आदमी क्या करेगा? अच्छा, ऐसा कहीं तो है। कहीं ये शिकायत भी है कि लाइन कट जाए, मतलब घर में लोग नहीं है, सारा फंक्शन बंद किया फिर भी बिल आता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये डेली 50 से 60 रुपया चोरी कर रहे हैं। यदि आप घर में हैं तब भी, घर में नहीं है तब भी। घर में नहीं है तो आपको क्लियर दिखता है कि आप बंद करके गए हैं। हम मेन स्विच, पहले जब नॉर्मल मीटर था तो हम मेन स्विच नहीं ऑफ करके जाते थे कि भाई उतना बिजली बिल नहीं आता। नॉर्मल मंथली जो चार्ज है 150 रुपये, उसी में सब कुछ हो जाता था। अब जो है बंद करके जाते हैं, मेन स्विच बोर्ड बंद करके जाते हैं, फिर भी देखते हैं कि बिजली बिल उठा हुआ है। कि क्या कारण है भाई? क्या नाम हुआ? मंटू पांडे हमारा नाम। क्या क्या समस्या अभी तक आप झेल चुके हैं? समस्याएं तो बहुत हैं जब से ये स्मार्ट मीटर आया है। सबसे बड़ी समस्या है कि इसका पैसा बहुत ज़्यादा लग रहा है। पहले जो हमारा बिल आता था 2 से 2,500 रुपये का आता था पूरे महीने रेट ज्यादा लिया जा रहा है कि यूनिट ज्यादा दिखा रहा है? नहीं, वो क्या दिखा रहे हैं, नहीं दिखा रहे हैं, पता नहीं। हमारा 9,000 रुपये 8,000 रुपये ये ले रहे हैं। अब वो किस तरह से पहले कितना आता था? 2-2,500 रुपये आता था मैक्सिमम, आराम से। मतलब हमेशा अब बहुत तरीके से यूज करते थे, 2-2,500 रुपये आता था, अब 9,000 रुपये आ रहा है। ये चीज़ है, सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए, बंद करना चाहिए इसको। चलिए, तो सुना आपने बिल्कुल। हाँ, आप नाम बता दीजिए। मनीष नाम है हमारा, और हम भी एजी कॉलोनी में रहते हैं। और ये जो स्मार्ट मीटर की समस्या चल रही है, इसमें लोगों का 100% इसमें सारे लोगों का एक्सेप्टेंस रहेगा, क्योंकि पहले जो नॉर्मल मीटर से बिल आया करता था उससे कहीं दुगना हो गया है। ऊपर से जो अगर कंप्लेन आप करते हैं, उस कंप्लेन की सुनवाई कभी नहीं होती है। तो अगर आप कुछ ले रहे हैं तो उसके बारे में आप बताएंगे ना कि किस मद में ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं। तो फिर कैसे आम जनता इसको समझ पाएगी कि हम सही दे रहे हैं या गलत दे रहे हैं। जब आप कोई उसका आप सॉल्यूशन नहीं दे रहे हैं, उसके बावजूद भी बिजली का बिल वही से ही आ रहा है, पहले के बनिस्बत ज़्यादा हो रहा है, तो फिर कंपनी क्यों नहीं इसके लिए खुद जिम्मेदार हो रही है? लेकिन बिहार सरकार में जो मंत्री हैं वो तो कह रहे हैं, ऊर्जा मंत्री जो है वो तो कह रहे हैं कि जो लोग चोरी करते हैं वही लोग विरोध कर रहे हैं। चोरी जो करते हैं, चोरी को बंद करना भी उसी सरकार की काम है। जो चोरी कर रहे हैं आप उससे मुआवजा भी ले रहे हैं, और नहीं तो आप अगर उसमें चोरी को पकड़ने में आप नाकाम हैं तो इसमें सरकार की नाकामी है, ना कि आम जनता की। तो इन चीज़ों को सरकार को खुद से देखना चाहिए। ये सब आम जनता की समस्या है। बिजली, पानी, ये सब एक मूलभूत बुनियादी सुविधा है, उसको आपको कुछ रिजनेबल रेट पे देने होंगे, क्योंकि आम लोग अगर पैसा दे रहा है तो उसका सॉल्यूशन खोजेगा। तो बिल्कुल मैंने शुरुआत में बताया था, फिल्म का चर्चा किया था बॉलीवुड का, बत्ती गुल मीटर चालू, ये शिकायत भी यहाँ से निकल कर आई। वैसे कई सारी शिकायतें हैं कि मीटर का ऐप सही से काम नहीं करता, बिल जो है वो ज़्यादा आ रहा है। उसके बाद अगर हम लोग सारी बिजली काट के भी घर से चले जाते हैं तो भी कम से कम 50-60 रुपया कट जा रहा है। कई तरह की तमाम शिकायतें हैं जो कंज्यूमर्स की तरफ से भी आ रही है। विपक्ष अब इस मामले को मुद्दा बना चुका है, राजद हो, कांग्रेस हो, वो सब अब इसको लेकर सड़क पर उतरने की मुहिम छेड़ने की बात भी कर रहे हैं। अगर आपके क्षेत्र में भी इस तरह की कोई समस्या